सावधान किसान ऑपरेशन क्लीन। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोदी सरकार ने किसानों को सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर से पीछे हटाने के लिए ऑपरेशन क्लीन का रणनीति तैयार की है। किस तरह से किसानों को एक हफ्ते के अंदर सिंघू बॉर्डर से और टिकरी बॉर्डर से पीछे हटा दिया जाएगा, खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। और किसान नेताओं ने इस पर क्या कहा है, किसान नेताओं की क्या तैयारी है, किसानों की क्या तैयारी है, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के इस आंदोलन में जो भीड़ है, किसानों की भीड़ है, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर बड़ी खतरनाक है और इसके लिए अब किसानों का यहां पर रहना अपने आप में किसी बड़े खतरे से कम नहीं है, इसलिए किसानों को यहां से हटाया जाएगा। पहले प्यार से 2 बार समझाएंगे और 2 बार में अगर किसान नहीं समझे तो फिर पैरामिलिट्री फोर्स की मदद से किसानों को पीछे हटा दिया जाएगा, ऑपरेशन क्लीन कर दिया जाएगा। यह खबर जो है वो आई है सामने। लेकिन सोचिए किस तरह से कुंभ के अंदर मेला होता है। बीजेपी सरकार, बीजेपी के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के दिशा निर्देश पर कुंभ का मेला होता है। लाखों श्रद्धालु वहां पर इकट्ठा होते हैं, हजारों की संख्या में महंत वहां से कोरोना पॉजिटिव होकर के लौटते हैं। मेला बीच में बंद करना पड़ता है क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में कोरोना का विस्फोट हो गया था। लेकिन वहां पर कोई सवाल नहीं। पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी जी की रैलियां हो रही है, अमित शाह जी की रैलियां हो रही है, पश्चिम बंगाल के अंदर योगी आदित्यनाथ की रैलियां हो रही थी और कोरोना पॉजिटिव होकर के लौटे हैं। लेकिन वहां पर कोई सवाल नहीं। पश्चिम बंगाल में धड़ल्ले से रैली हो रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि एक चरण में पूरा बाकी का चुनाव करवा लीजिए, लेकिन बीजेपी नहीं मानी। बीजेपी इस पर नहीं मानी और यहां पर खतरा किसानों की भीड़ से है। यह बड़ा सवाल है, क्या वाकई ऑपरेशन क्लीन चला करके इतना आसान है किसानों को यहां से खदेड़ना? दैनिक जागरण में खबर छपी है और दैनिक जागरण ने छापा है, बॉर्डर पर जमा किसानों को हटाने के लिए सरकार ने बनाई नई रणनीति, कराया हवाई सर्वे, जल्द होगा ऑपरेशन क्लीन। दैनिक जागरण की इस खबर को माने तो दैनिक जागरण ने यह लिखा है कि हवाई सर्वे करवा लिया गया है। हवाई सर्वे के जरिए यह पता किया जा चुका है, मोदी सरकार ने इस बात का पता कर लिया है कि किसानों की कहां कहां पर कितनी कितनी जत्थेबंदियां हैं, कहां कहां पर किसानों की जत्थेबंदियां कमजोर है, कहां कहां पर किसानों की जत्थेबंदियां शक्तिशाली है। लेकिन किसान नेता इस पर क्या सोचते हैं, पहले आपको वो बता देते हैं। और वाकई इस खबर के पीछे क्या खबर छिपी हुई है, क्या वाकई ऐसे होने जाने वाला है या फिर ये कोई एक नया सफूगा है किसानों को डराने के लिए? क्या है इस खबर के पीछे की खबर, वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सुनिए। साथियों, आज सुबह से खबर चल रही है, बहुत से लोगों के मैसेज आए, ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन क्लीन। कह रहे हैं जबरदस्ती उठाएंगे, कोरोना आ गया, बाय फोर्स उठाएंगे। मैं कहता हूं वो मार तो सकते हैं, गोलियां तो मार सकते हैं, लेकिन अगर वो ये कहे कि लोग उठ के घरों को चले जाएं तो भूल जाइए बीजेपी। अपना दिमाग ठीक कर ले बीजेपी। मार तो सकते हैं, 1000 को मार देंगे, 500 को मार देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, बीजेपी की जड़ें खुद जाएंगी। एक बार तो मार दोगे गोलियां, उसके बाद कहां जाएंगे? गांवों में जाएंगे ना, उसके बाद जनता में जाएंगे ना। फिर वहां क्या हाल होगा इनका? क्या घुसने देंगे लोग? क्या वहां पे जा पाएंगे? ये राजनीति करनी है इनको। इसलिए बीजेपी अपना दिमाग ठीक कर ले, किसी गलतफहमी में मत रहना। ये किसान है, इनके मारे पिट्टे से नहीं भागने वाले, लठ से नहीं भागने वाले। और तुम्हारे दम नहीं है इतना गोलियां मार दो तुम, और मार दोगे तो मार देना, यहीं पे शहीदियां होंगी। मरने के लिए आए हैं हम घर से, भागने के लिए नहीं आए। किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें गोली मार दीजिए, आप हमें गोली मार देंगे, लेकिन उसके बाद में आपको आना पड़ेगा हमारे ही गांवों में, और फिर क्या हाल होगा उस बात को भी आप समझ लीजिए। ये किसानों ने सीधे तौर पर चेतावनी भी दे दी और अपनी तरफ से जवाब भी दे दिया
किसानों ने कह दिया कि आपके पास में गोली है, हमारे पास में छाती है, ठोकिए जितनी ठोक सकते हैं। हम लोग यहां पर गोली खाने के लिए, शहीद होने के लिए आए हैं, खाली हाथ जाने के लिए नहीं आए हैं। जब तक बिल कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। किसानों ने एक बार फिर से अपनी इस बात को दोहरा दिया। लेकिन अब इस खबर को आप समझिए कि यह खबर, जो खबर फैलाई जा रही है कि वाकई ऐसा होने वाला है, एक हफ्ते के अंदर ये ऑपरेशन क्लीन चलाया जाएगा। हो सकता है सरकार की ऐसी कोई तैयारी हो सकता है सरकार ने वाकई कोई हवाई सर्वे करवाया हो, लेकिन हमें यह नहीं लगता कि एक हफ्ते के अंदर ही कार्रवाई हो जाए। हम ये नहीं मानते। हो सकता है सरकार की तैयारी हो, लेकिन वो एक हफ्ते के अंदर सरकार इस चीज को इंप्लीमेंट कर दे, अमल कर दे उस पर, हमें ये नहीं लगता। हमें लगता है कि अगर इस तरह की सरकार की कोई तैयारी होगी भी, सरकार ऐसा करना भी चाहेगी, तो वो 29 अप्रैल से पहले नहीं होगा। और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण का चुनाव है। अगर उस आखिरी चरण के चुनाव से पहले यहां पर बॉर्डर पर एक भी गोली चली, तो ये तस्वीरें वहां तक भी जाएंगी और किस तरह से फिर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हालांकि पहले भी पश्चिम बंगाल में कोई बहुत अच्छे हालात बीजेपी के लिए कहे नहीं जा सकते कि बहुत बीजेपी वहां मजे से जीत रही है, ऐसा कहीं पर नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा आकलन ये कहता है कि ऐसा हरगिज 29 अप्रैल तक नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि 2 अप्रैल के बाद में अगर सरकार वहां पर हारती है, जीतती है, उसके बाद में सरकार के हाथ खुले जरूर हो जाएंगे। ये बात किसानों को भी समझनी चाहिए। सरकार फिर एक तरह से दबाव मुक्त हो जाएगी, सरकार जो करना चाहेगी वो करेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, इतनी बड़ी तादाद में, और जब ये खबर अब आप लोग फैलाएंगे, आप लोगों को शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो और बड़ी तादाद में किसान वहां पर जुटेंगे। और जिस तरह से राकेश टिकैत और तमाम दूसरे नेता कहते रहे हैं कि किसान, जो भी दिल्ली के चारों तरफ किसान है, वो केवल 2.5 घंटे की दूरी पर, 2.5 से 3 घंटे की दूरी पर है। जैसे ही कॉल की जाएगी, लाखों की संख्या में किसान यहां पर पहुंच जाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई सरकार को इतना आसान लगता है कि ऑपरेशन क्लीन के जरिए इन किसानों को हटाना, या फिर जिस तरह से कोरोना के नाम पर अब लगातार एक खौफ का माहौल है, अब कर्फ्यू भी लगाए जा रहे हैं, वीकेंड पर कर्फ्यू लग रहे हैं, शनिवार इतवार पर कर्फ्यू लगने तैयार हो चुके हैं, तो क्या सब ये एक उस रणनीति का हिस्सा है जो उस तरफ इशारा करता है? अब हमारे पास, अभी फिलहाल हमारे पास में इस बारे में स्पष्ट सबूत नहीं है। लेकिन जैसे ही हवा इस तरफ की आएगी कि वाकई किसानों को हटाने के लिए सरकार की तरफ से इस तरह की कोई रणनीति तैयार की गई है, हमारी कवरेज वहां पर होगी। और जो कुछ भी होगा, पल पल की, चप्पे चप्पे की किसान आंदोलन की ग्राउंड रिपोर्ट आपको एक बार फिर से उसी तरह से दिखाएंगे जिस तरह से 28 जनवरी की रात को जब कहा जा रहा था गाजीपुर बॉर्डर खाली होने वाला है, लेकिन उस रात हम वहीं पर थे जब गोदी मीडिया ये चला रहा था कि ट्रैक्टर वापस चले गए हैं, टेंट उखड़ गए हैं। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी और वहीं पर वो आंदोलन एक और बड़ी शक्ल के साथ में, बड़े रूप के साथ में खड़ा हो गया था। बहरहाल, जिस तरह से ऑपरेशन क्लीन की बात की जा रही है, इसको लेकर के आपको क्या लगता है कि वाकई सरकार के लिए ऐसा कर पाना मुमकिन होगा, या आपको लगता है कि ये सिर्फ डराने की, दबाव बनाने की एक कार्रवाई भर है, इससे ज्यादा सरकार कुछ कर नहीं पाएगी? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।